हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पूछा ही जाएगा। 3-4 टॉपिक्स आज पढ़ेंगे हम लोग, उसको याद कर लेंगे। जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहता है कि आपको याद करवा दूंगा मैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है हमको। थोड़ा शेयर करो दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल के गुण देखिए, आपको अभी हम पढ़ा चुके हैं पिछले कुछ वीडियोज में, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अम्ल क्या है, भस्म क्या है, अम्ल के प्रकार, भस्म के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के गुण। ठीक है, मैं उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लेना वहां से। तो अम्ल का गुण, तो पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिट्रिक अम्ल पाई जाती है नींबू और संतरे में। नींबू निश्चित रूप से खट्टा लगता है खाने में। तो पहला गुण अम्ल के क्या हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल विषैले भी होते हैं तथा तीव्रनाशक भी होते हैं। मतलब कुछ अम्ल विषैले होते हैं, कुछ तीव्रनाशक होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे कि अभी हम बोले नींबू स्वाद में खट्टा होता है, क्या वो विषैला होता है? खाने के बाद मरते तो नहीं है आप, ना ही वो आपका अंदर का किडनी वगैरह गला देता है। ठीक है, तो ना वो तीव्रनाशक है ना विषैले है, कौन सा? सिट्रिक अम्ल। लेकिन कुछ अम्ल होते हैं जो विषैले और तीव्रनाशक हैं। जैसे विषैले अम्ल H2CO3 कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल। H2BO3 बोरिक अम्ल। ये कार्बोलिक अम्ल और ये बोरिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों विषैले अम्ल है। ये कार्बोलिक अम्ल फिनोल, जो आप घर में सफाई करते हैं, ये फिनोल जो है वही है कार्बोलिक अम्ल H2CO3। अगला तीव्रनाशक अम्ल देखिए, H2SO4 ये तीव्रनाशक अम्ल है। HNO3 ये भी तीव्रनाशक। H2SO4 का क्या नाम बताए थे? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का नाइट्रिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल। ये बैटरी का पानी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको पता है ना कि कपड़ा उपड़ा में अगर पड़ जाए तो क्या होती है, कपड़ा जल जाता है, जबकि उसमें और भी पानी मिलाया हो रहता है, तो भी इतना खतरनाक है। अगर शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो स्किन पे पड़ते ही स्किन तुरंत जला देगा। उसके बाद HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल बम बनाया जाता है। ठीक है, तो आप पहला गुण देख लिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण, अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। विषैले अम्ल में कार्बोलिक अम्ल और बोरिक अम्ल, तीव्रनाशक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्ल के गुण लिखिए। ठीक है, अगला, अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस गुण को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 गुण हो गया। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। तीसरा गुण क्या पढ़े? अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 3 गुण याद हो गया? बोलिए मेरे साथ। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं, तीसरा अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए, धातु जो होती है ना, वो भस्मीय प्रकृति का होता है। याद रखिएगा, धातु भस्मीय प्रकृति का होता है और अधातु जो होती है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो धातु जो है अम्ल का भी ऑपोजिट, मतलब भस्मीय प्रकृति का है। तो धातु से अम्ल अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देखा। देखिए, सोडियम एक धातु है, इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाए, देखिए ये लवण है और ये देखिए हाइड्रोजन गैस दिया, तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखाए, क्योंकि गैस क्या होता है? उड़ जाता है। ठीक है, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। हो गई 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में पहले भी पढ़े, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है। ये दोनों को अभिक्रिया कराए NaCl, साधारण नमक, लवण। जो खाने वाला नमक का अगर सूत्र पूछे तो खाने वाले नमक का क्या सूत्र है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए ये जल है, तो लवण तथा जल दिया। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। अगला, अम्ल जल से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करती है। तो आपको याद हो गई होगी बच्चों, एक बार फिर से मेरे साथ ट्राई कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। उसके बाद अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ तक हो गई। उसके बाद अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल देती है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको याद हो गई। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भस्म के गुण। तो भस्म के गुण भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, 4-5 गुण, बहुत मजेदार है। देखिए, ये भस्म का गुण है।
तो भस्म का गुण भी बिल्कुल उसी तरह याद कर लेना है। जैसे अम्ल का गुण पढ़े, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं तो भस्म भी विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बताए थे बच्चों कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक पोटास। दोनों में कास्टिक कॉमन है, सोडियम में सोडियम से सोडा बन गया और पोटेशियम से पोटास बन गया। तो ठीक है, यहाँ पोटेशियम है तो पोटास हो गई, यहाँ सोडियम है तो सोडा हो गया। ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है, ठीक है। तो भस्म विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं। जिस तरह अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो भस्म लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए बच्चे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, गौर से सुनिए। पूछेगा 1 विलयन है जिसमें लिटमस पत्र डालने पर वो नीला हो जाता है तो विलयन कैसा है, भस्मीय, अम्लीय, लवणीय या उदासीन। तो निश्चित रूप से आपको क्या बताया, लिटमस पत्र डालने से विलयन क्या हो गया, नीला हो गया लिटमस पत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भास्मिक विलयन होगा। अगर लाल हो जाता तो वो क्या होता, अम्लीय विलयन होता, ठीक है। तो अब देख लिए अम्ल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। ये पॉइंट उसमें भी था, सेम टू सेम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, अम्ल से अभिक्रिया करवाए, लवण और जल देता है। तो दोनों का गुण है ये, क्योंकि अम्ल का भी गुण है, भस्म का भी गुण है। उसी तरह ये भी दोनों में कॉमन था, ठीक है। और अगला, भस्म जल से अभिक्रिया करके क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो आपको याद हो गई बच्चों, मेरे साथ बोलिए। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म लिटमस पत्र को नीला कर देता है, भस्म क्या करता है, विषैले तथा तीव्रनाशक होते हैं, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। उसके बाद अंतिम पॉइंट, भस्म जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये हमारा अम्ल और भस्म हो गई। तीसरा हम लोग देखते हैं लवण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको पढ़ाए, आप नहीं पढ़े उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। पहले ये वीडियो पूरा देखिए। लवण हम बताए थे जैसे कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इसके अलावा लवण को समुद्री जल के वाष्पीकरण से भी प्राप्त किया जाता है। लवण मतलब नमक, खाने वाला नमक का सूत्र अगर पूछे, बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव में, तो ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक है, ये लवण है, जिसे कि समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। या दूसरा तरीका ये है लेबोरेटरी में प्राप्त करने का, भस्म है, अम्ल से अभिक्रिया करवा दो, ये लवण मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार का होते हैं। जैसे अम्ल भी 2 प्रकार के पढ़े, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत ताकतवर अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। दूसरी तरफ प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, 2 प्रकार के अम्ल, 2 प्रकार के भस्म पढ़े। लवण पढ़ेंगे, लवण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे लवण के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, लवण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये लीजिए, ये होगी। तो ये आप देख पा रहे हैं अम्ल 3 प्रकार के लिखे हुए हैं, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण और सामान्य लवण। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक मतलब बेस, जिसे भस्म बोलते हैं, ठीक है। तो अम्लीय लवण किसको कहते हैं बच्चों, देखिए अगर हम बताए थे अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल जिसमें ताकतवर अम्ल बोलेंगे, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। उसी तरह भस्म भी 2 प्रकार का, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। अगर मान लीजिए अम्ल ताकतवर हो और भस्म कमजोर हो, मतलब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल सा भस्म हो, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म जब अभिक्रिया करेगा लवण तो बनेगा, क्योंकि एक अम्ल है एक भस्म है। लेकिन अम्ल चूंकि ज्यादा ताकतवर था तो वो लवण क्या होगा, अम्लीय लवण हो जाएगी। और अम्ल का परिभाषा में आपको बताएं, अम्ल में हाइड्रोजन होता है तो उसमें हाइड्रोजन रह ही जाएगा, सभी हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा। तो क्योंकि वो प्रबल अम्ल था, दुर्बल भस्म था, तो लवण जो बना वो क्या बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। इसी का उल्टा देख लीजिए आप, अगर प्रबल भस्म हो और दुर्बल अम्ल हो तो उससे जो लवण बनेगा उसको हम लोग भास्मिक लवण कहते हैं। देख लीजिए आप, अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। तो समझ में आ गई बच्चों। अब बोलिए मेरे साथ, प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के विक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए बीच में हाइड्रोजन है ना, इसे हटाया जा सकता था। अगर ये हाइड्रोजन हट जाता तो ये क्या बन जाती, सामान्य लवण हो जाती। लेकिन हाइड्रोजन है ही, मतलब अम्ल का गुण इसमें अभी हल्का हल्का है ही, ठीक है। तो इस अभी लवण को क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। दूसरा है भास्मिक लवण, तो प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप
भस्म कैसा होना चाहिए? प्रबल। और अम्ल कैसा होना चाहिए? दुर्बल। तो भस्म ज्यादा ताकतवर है, लवण कैसा बनेगा? भास्मिक प्रवृत्ति का बनेगा। देखिए भस्म का गुण बताए थे जिसमें क्या होता है? OH होता है। नहीं भी जानते हैं, वीडियो है नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखिए। ये आपका क्या है? भास्मिक लवण है। अगला है सामान्य लवण, वह लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन, देखिए इसमें हाइड्रोजन है जिसे विस्थापित किया जा सकता था, हटाया जा सकता था, और यह हाइड्रोक्सिल है OH, इसे भी हटाया जा सकता था। तो वह लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, ना ही वो अम्लीय होता है, ना ही वो भस्मीय होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य लवण कहेंगे। तो मेरे साथ याद कर लीजिए बच्चों कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म की अभिक्रिया से बनेगा वो अम्लीय लवण होगा, प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल से जो बनेगा वो भास्मिक लवण होगा, और वह लवण जिसमें ना ही विस्थापनशील हाइड्रोजन होगी, ना हाइड्रोक्सिल समूह होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य लवण कहेंगे। अब देखिए भस्म के ही साथ एक और चीज आती है बच्चों, क्षार। देखिए भस्म को ही क्षार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भस्म को ही क्षार कहते हैं, लेकिन वैसे भस्म को क्षार कहते हैं जो जल में घुलनशील हो, जो जल में क्या हो? घुलनशील हो। तो याद रखिएगा, अगर पूछे क्षार क्या है तो जल में घुलनशील अम्ल भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी भस्म को क्षार नहीं कहते हैं। किस भस्म को कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ये आज का एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।